तो देखो यहाँ पर मन का उभात्मक देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मन को नीचे सब में देखो, मन का उभात्मक डुअल नेचर ऑफ मन। देखो इस फ्लो चार्ट को हटा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ से देखो, पहला पॉइंट है कि श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी है, मैंने ट्रिक बताई है आपको। 5 ज्ञान इंद्रिया की याद करने की कुछ नहीं है, बस आपको अपना फेस पकड़ लेना है, मतलब चेहरे पे रहना है। चेहरे से ही कह रहा है कि वो आपको याद आ जाएगा कि श्रोत्र चक्षु, आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं इस वाले ट्रिक को। ये बुद्धिया है, ये बुद्धि का आश्रय होती है। फिर दूसरा है वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्य कर्म इंद्रिया होती है। वाक मतलब बोलना, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, पायु मतलब गुदा की बात कर रहा है, उपस्था के मतलब मल, मलमूत्र या जेनेटल ऑर्गन की बात कर रहा है। मल उभय इंद्रिया, उभय मतलब दोनों है, क्योंकि मन ज्ञान इंद्रिया भी हर कर्म इंद्रिया भी है। मन ज्ञान, देखो मन दोनों के साथ जुड़ सकता है। जब आपको अगर बुद्धि की जरूरत है तो ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ेगा, जब आपको कोई कर्म कराना है तो कर्म इंद्रियों के साथ जुड़ेगा, चलना है तो आपका पैरों के साथ जुड़ जाएगा। मन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों को अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। मन जब ज्ञान इंद्रियों से संयुक्त होता है तब शब्द आदि का ज्ञान होता है। मन जब किससे होता है, मतलब जो किससे जुड़ता है, ज्ञान इंद्रियों से जुड़ता है तो शब्द आदि का ज्ञान होता है। शब्द आदि मतलब जो साउंड है या फिर कोई आवाज़ है उनका ज्ञान हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ शब्द आदि, तो आपको उनका ज्ञान होगा जब ज्ञान इंद्रियों से जुड़ेगा। और मन जब कर्म इंद्रियों से जुड़ेगा, कर्म इंद्रियों से जुड़ेगा, तब आपको कर्म इंद्रियों का कार्य होता है, यानी चलने का, बोलने का, ये कर्म इंद्रियों का कार्य होता है। ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया दोनों की तरह कार्य करने को मन को उभात्मक कहा गया है। ठीक है, फिर आता है मन का पंचमहाभौतिक। देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मन को पंचमहाभौतिक स्पष्ट किया है बहुत सारे आचार्यों ने। क्यों किया है, क्योंकि पंचमहाभौतिक द्रव्य जो होते हैं उनसे से हम क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। और जब ये डिसाइडेड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि मन पंच महाभौतिक है, तो हम कह सकते हैं कि मन की भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले प्रूफ करेंगे मन को पंच महाभौतिक क्यों कहा गया। जैसे क्या बताया गया, मन को दर्शनों द्वारा अहंकारिक माना गया है, मन अहंकारों से उत्पन्न हुआ ऐसा कहा गया है। देखो अगर आपने देखा होगा सृष्टि उत्पत्ति, तो वहाँ पे क्या है, सात्विक अहंकार, रासिक अहंकार, तामसिक अहंकार, उनसे क्या होती है, हमारी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, जिनमें 11वें इंद्रिय हमारा मन होता है। फिर चरक संहिता ने क्या बोला, मन को पंचभौतिक माना है। अगर आप चरक संहिता के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति देखोगे तो उन्होंने क्या माना है कि जो हमारा मन है वो कैसा पंचभौतिक है, यानी इंद्रियों को भी पंचभौतिक माना है, इंद्रियों को भी पंचभौतिक माना है, और मन भी कैसा हमारा इंद्रिया है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो में देख लो, मैंने पढ़ाया है। फिर बताया गया है कि चरक संहिता की सृष्टि उत्पत्ति क्रम के अवकूलन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि अव्यक्त से बुद्धि, क्या बताया, देखो जब चरक संहिता सृष्टि उत्पत्ति की क्या बताया, अव्यक्त से बुद्धि उत्पन्न हुई, और बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से पंच महाभूत, और इन्हीं पंच महाभूत से शरीर। देखो जब पंच महाभूत बने तो इन पंच महाभूत से इंद्रिया बनी, और इंद्रियों के बाद हमारा सारा शरीर बना। अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राओं को अष्ट प्रकृति कहा गया है। ये ट्रिक भी मैंने बता दी है, सारी ट्रिक जितनी भी मैं अपलोड शॉर्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ, कुछ नहीं है, अष्ट प्रकृति बताया गया है। और प्रकृति क्या होती है, देखो प्रकृति में पहले बता चुका हूँ, जो किसी से उत्पन्न ना हो लेकिन आगे जाके किसी को उत्पन्न करते, वो होती है प्रकृति। अब इसमें अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, उनको हम अष्ट प्रकृति बोलते हैं। और पंच महाभूत और एकादशी इंद्रिया को षोडश विकार कहा गया है। किसको, पंच महाभूत आ जाते हैं, और 11 इंद्रिया, 5 और 11 16 हो जाएंगे, यानी 16 षोडश विकार। अब विकार किसे कहते हैं, जो देखो जो खुद भी किसी से उत्पन्न हुए और आगे जाके किसी को उत्पन्न करेंगे, इसको बोलते हैं विकार। सॉरी, विकार में ये नहीं, विकार वो केवल क्या करेंगे, वो किसी और से उत्पन्न होंगे, वो होते हैं विकार, जो किसी और को आगे उत्पन्न ना करे। जैसे पंचमहाभूत आगे जाके किसी को उत्पन्न ना करेंगे तो वो क्या हो गए, विकार। ठीक है, फिर हम बोलते हैं एकादश इंद्रिय सर्व शरीर पंचमहाभूत से उत्पन्न हो गई है, अंत मन को पंचमहाभूत कहा गया है। तो इससे प्रूफ हो गया मन भी क्या है, पंचमहाभूतिक है, क्योंकि पंचमहाभूत से ही क्या बनी है, हमारे पास इंद्रिया बनी है। फिर एक और चरक के अनुसार क्या है, एक श्लोक सर्व द्रव्यम पंचमहाभूतिकम, यानी जितने भी द्रव्य होते हैं वो सब कैसे होते हैं, पंचमहाभूतिकम होते हैं। सब द्रव्य कैसे होते हैं, पंचमहाभूत से मिलकर बने होते हैं, ऐसा चरक संहिता में कहा गया है। जिसका अर्थ है कि सभी द्रव्य पंचमहाभूतिक है। अर्थ मन को भी, जब सभी द्रव्य पंचमहाभूतिक है तो मन को भी हम पांचमहाभूतिक बोल सकते हैं, क्योंकि मन भी तो कह रहा है कारण द्रव्य है मन भी एक। फिर हमारा शिलापुत्रक न्याय, शिलापुत्रक कुछ भी नहीं, जब सुश्रुत ने सृष्टि उत्पत्ति की बताई थी तो इसको स्पष्ट किसने किया था, शिलापुत्रक न्याय ने स्पष्ट किया था कि अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति आदि से त्रिगुणात्मक मन की उत्पत्ति होती है। उन्हें को क्या बताया, जो प्रकृति कैसे बताई, त्रिगुणात्मक, मतलब प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। ये और फिर क्या क्या बोला गया कि अब जब ये प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है तो मन भी कैसा होगा, जिससे मन उत्पन्न होगा तो मन भी त्रिगुणात्मक होगा। तो त्रिगुणों का संबंध पंचमहाभूतों से होता है, और त्रिगुणों का संबंध किससे होता है, पंचमहाभूत से होता है। और पंचमहाभूत से किसकी उत्पत्ति होती है, हमारे पास इंद्रियों की। इंद्रिया कौन सी होती है, मन। तो हम ये कह सकते हैं ना, अंत हमें ये कह जा सकता है कि मन को भी संबंध पंचमहाभूतों से है। देखो ये आपको दिखा नहीं होगा, देख लो,
कुछ नहीं है। शिलापुत्रक ने ये बताया, जो प्रकृति होती है वो त्रिगुण से मिलकर बनी होती है। अब प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो मन भी कैसा होगा, त्रिगुणात्मक, क्योंकि आगे जब प्रकृति उत्पत्ति सृष्टि उत्पत्ति देखोगे तो आगे जाकर मन की भी उत्पत्ति होगी, तो मन भी त्रिगुणात्मक होगा। और त्रिगुणात्मक का संबंध पंचमहाभूत से होता है, और पंचमहाभूत आगे जाकर मन की उत्पत्ति या इंद्रियों की उत्पत्ति करते हैं। तो हमें कहा जा सकता है कि मन का भी संबंध पंचमहाभूतों से है। आगे देखो, प्रश्न यह है कि मन को पंचमहाभूत दिखाने का आग्रह क्यों किया गया है। इसका यह उत्तर किया जा सकता है कि आयुर्वेद एवं चिकित्सा प्रधान शास्त्र मन के पंचमहाभूतिक बताई गई है। औषधि द्रव्य पंचमहाभूतिक, पंचमहाभूतिक द्रव्य से पंचमहाभूतिक विषयों की चिकित्सा की जाती है। अंत मन है। देखो, मैंने जो पहले आपको बताया था वही है कि मन को पंचमहाभूतिक हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, चिकित्सा कर सके। क्योंकि जब मन पंचमहाभूतिक शुरू हो जाएगा, पंचमहाभूतिक सिद्ध हो जाएगा, तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम मन की चिकित्सा कर सकते हैं। देखो, ये इतना हो गया। फिर आता है मन व्याधि को आधार। अब मन व्याधि को आधार बताया गया। देखो कैसे, शरीर सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रय मत तथा सुखा नाम योगास्तु सुखा नाम कारणम सम। देखो क्या बताया गया, व्याधि के 2 आश्रय बताए गए हैं, शरीर और मन। शरीर और मन, आश्रय मतलब जहाँ पर व्याधि रहती है, व्याधि मतलब डिजीज। आश्रय का अर्थ है अधिष्ठान। आश्रय का अधिष्ठान मतलब जहाँ पर रहती है, प्रेजेंट रहती है। सर्व शरीर चर दोषों, मतलब चर दोषों का मतलब ऐसे दोष जो मूव करते हैं को, जहाँ क्षय वैगुण्य, क्षय वैगुण्य का मतलब जहाँ पर कोई कैविटी या स्पेस मिल जाए, क्षय वैगुण्य प्राप्त होता है, वहाँ वे आश्रित हो जाते हैं और व्याधि को उत्पन्न करते हैं। इसे क्षय वैगुण्य के स्थान कहा जाता है। देखो, व्याधि की उत्पत्ति कब होती है, सब जानते हैं व्याधि की उत्पत्ति कब होती है, जब दोषों में विषमता आए। दोष कौन से होते हैं, वात पित्त कफ। जब भी उनमें विषमता आएगी तो क्या है कि हमें व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यही बोल रहे, ऐसे दोष जो मूव करते हो उनको जब भी बॉडी में कोई खाली स्पेस मिलेगा तो वो वहाँ पर आश्रित हो जाएंगे, वहाँ पर कह रहे रहने लग जाएंगे और व्याधि को उत्पन्न कर देंगे। फिर आते हैं हम, दोष 2 प्रकार के कहे गए हैं। कौन से 2 प्रकार के, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष के आगे फर्दर 3 डिवाइड कर दिए गए, वातज पित्तज कफ। सबको मैं पूरी वीडियो में यही तो बताता आ रहा हूँ, पहले सब में वात पित्त कफ होता ही है। मानसिक दोष में क्या होता है, 2, रज और तम। मानसिक दोष 2 होते हैं, याद रखना। सात्विक सत्व रज और तम त्रिगुण होते हैं, और मानस दोष रज और तम होते हैं। अगर सत्व नहीं होंगे तो वो मानस दोष बन जाएंगे। चरक संहिता में भी कहा गया है कि शारीरिक व्याधि कालांतर को मन को दूषित करती है। यानी जो शारीरिक व्याधि, यानी जो फिजिकल डिजीज होती है, जैसे आपको किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ये कैसे होंगी, शारीरिक व्याधि। तो वो कैसे दूर करेंगी, मन को दूषित करेंगी। कैसे, मान लो किसी का पैर नहीं है तो वो मन से कितना अपने गंदे वह सोचेगा, यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं दौड़ नहीं सकता। तो वो क्या कर रही है, मन को ही तो दूषित कर रही है कहीं ना कहीं। उसकी वजह से मानस व्याधि कालांतर से शरीर को दूषित करती है। उसकी वजह से आप वीक हो जाओगे और भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। और जो मानसिक व्याधि है वो कालांतर से शरीर को दूषित करती है। भाई मानसिक व्याधि कैसे, मान लो किसी का कोई अच्छा दोस्त था, दोस्ती टूट गई, या फिर किसी का ऐसा रिलेटिव था जिसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, उससे क्या हो जाएगा, मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन की वजह से उसे ज्वर हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, तो उससे भी शरीर को दूषित करती है। फिर आगे बताया जा रहा है, शरीर की तरह मन भी व्याधियों का आधार है। क्या बता रहा है, जैसे शरीर व्याधियों का आधार है उसी तरह मन भी व्याधियों का आधार कहा गया है। आहार्य व्याहार्य आगंतुक और मानसिक हेतु का मानस विकार होते हैं। देखो मानसिक विकार बहुत सी होती है, मिर्गी हो गई या डिप्रेशंस हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर कुछ शारीरिक व्याधियों में मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास डाउन सिंड्रोम। अब हम देखते हैं मन का अति इंद्रिय। मन का अति इंद्रिय, मन को अति इंद्रिय उभय इंद्रिय तो कहा गया, ठीक है, लेकिन अति इंद्रिय क्यों गया, पढ़ते हैं। अति इंद्रियों के 2 अर्थ है, इंद्रियों से अलग होना, बिल्कुल सही बात है। देखो अति इंद्रिय का मतलब कह रहे हैं मन डिफरेंट है दूसरे इंद्रियों से। कैसे, इंद्रियों से अलग है, क्यों, क्योंकि जो बाहर कर्म इंद्रिया थी और ज्ञान इंद्रियों से, इन दोनों से अलग है। अप्रत्यक्ष अगोचर होना, अप्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं देता वो चीज़, तो इसलिए हम कह सकते हैं मन क्या है हमारे पास, अति इंद्रिय है। मतलब कह रहे हैं तो 10 इंद्रियों से अलग होता है। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अपना कार्य मन की सहायता से करती है, मन का कार्य उन्हें प्रेरणा देता है। क्या बोला, जो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय वो किसकी वजह से कर रही है, मन की वजह से कर रही है। क्यों करते, क्योंकि मन इनको प्रेरणा देता है। प्रेरणा का मतलब जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका मन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय पर कह रहा है कि कंट्रोल कर रहा है और उनको कार्य करने के लिए फोर्स कर रहा है। क्यों कर रहा है, उन्हें प्रेरणा दे रहा है। कैसे प्रेरणा दे रहा है, उन्हें प्रेरणा दे रहा है कि अगर तुम अच्छे से आज पढ़ोगे लिखोगे, तुम आगे जाके एक डॉक्टर बनोगे और तुम अच्छा पैसा कमाओगे। तो इनको कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का भी कौन करता है, मन करता है। मन अन्य इंद्रियों से अलग है।
अब मन अन्य इंद्रियों से कैसे अलग है? मन अन्य इंद्रियों से अलग होता है, ये बता तो दिया। मन को किसी इंद्रियों से नहीं जाना जाता, मन को किसी इंद्रियों से नहीं जाना जाता। सुख दुख जैसे आंतरिक भावों को मन के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए मन को अति इंद्रिय कहा गया है। कहने का मतलब ये है, जो सुख है दुख है, मतलब सुख मतलब जो आपको फेवरेबल है और दुख मतलब जो आपके अनफेवरेबल है, ऐसे भावों को जब जाना जाता है तो उसके लिए मन को अतीन्द्रिय कहा जाता है। फिर एक और पॉइंट, मन का चिकित्सीय महत्व। मन का चिकित्सीय महत्व में क्या बताया गया है? आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ पुरुष में लक्षण समदोष। देखो, अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न के हिसाब से देख लोगे तो हेल्थ की कह रहा है कि हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? हेल्थ की डेफिनेशन यही है, जो मेंटली सोशली फिजिकली इमोशनली फिट हो उसको हम कह रहे हैं हेल्थी कंसिडर कर सकते हैं। और आयुर्वेद में क्या डेफिनेशन स्वस्थ यानी हेल्थी की क्या है? हेल्थ जिसमें समदोष, 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। सम दोष हो मतलब बैलेंस हो तीनों दोष। सम अग्नि यानी जो हमारे पास 13 प्रकार की अग्नि वो भी। सम धातु जो 7 प्रकार की धातु वो भी। सम मल क्रिया, मल और क्रिया वो भी। और इनके साथ साथ पर्सन आत्मा इंद्रिय मन। देखो पर्सन कौन होना चाहिए? आत्मा भी, आत्मा और इंद्रिय मन, मन भी यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, यानी मन के स्वस्थ रहने पे ही मनुष्य स्वस्थ रहता है। ये हो गया। फिर अब देखते हैं आहार। आहार का सेवन करते समय भी मन लगाकर भोजन करने के लिए कहा गया है। देखो आपने बोला जब आप खाना खाते तो ये बोला जाता है ना कि खाने खाते समय बात मत करो, मन लगाकर खाओ। मन लगाकर खाना करने को कहा गया, क्यों करने को कहा गया है? कि आपके जो माउथ होता है उससे बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो, सलाइवा वगैरह अच्छे से वो पच जाएगा। फिर होता है अद्रव्य चिकित्सा, अद्रव्यभूत चिकित्सा। देखो अद्रव्यभूत चिकित्सा का मतलब ये है, अद्रव्य, देखो मन की जो चिकित्सा की जाती है वो कैसे की जाती है? अद्रव्यभूत, मतलब इसमें कोई द्रव्य का यूज नहीं किया जाता। अद्रव्यभूत कैसे? जैसे मान लो किसी को बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक, मतलब शौक मतलब डिप्रेस्ड है, तो उसको आप कैसे करो? उसे आप खुश करने की कोशिश करो, तो वो कैसी खुश करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी कैसी चिकित्सा हो गई? अद्रव्यभूत चिकित्सा, ठीक है। या फिर जैसे भय दर्शन मतलब ये है कि भय कराना। जैसे छोटे बच्चे हैं, सो नहीं रहे, तो आप उसको कैसे डरा के फुसला के सुला दोगे, तो वो हो गई भय चिकित्सा कर रहे हो। फिर आता है विषमासन, विषमासन होता है सौकड़ मतलब शौक देके कर रहे हो। फिर आता है विस्मरण, फिर याद दिला के जो चिकित्सा कर रहे हो। शोभन यानी कह रहे हैं जो इरिटेशन हो रही बॉडी में आदि से मन से संबंधित है, ये होगी अद्रव्यभूत चिकित्सा। प्राय यह देखा जाता है कि पंचकर्म की व्याधियों में रोगी के मानसिक इच्छा न होने की योगन शोधन नहीं होता। देखो पंचकर्म क्या होता है? पंचकर्म हमारी बॉडी में दोषों को रिमूव करता है। देखो पंचकर्म में 2 होता है, एक शोधन और एक समन। शोधन हमारे बॉडी में पूर्ण दोषों को पूर्णतः से रिमूव कर देता है, समन दोषों को कम करता है। अगर आपसे मैं कह दूं कि पंचकर्म कराने के लिए आपको पंचकर्म पता ही नहीं है, आप पूरी तरह से मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, तो आपको क्या होगा? तो जो पंचकर्म करा उसको आपको अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप मानसिक प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। आप कह रहे हैं कि हाँ ना कराना नहीं कराना है, बस आपने ऐसे करा लिया है, आप उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपको अच्छे से काम नहीं करेगा। जब आप उस पर अच्छे से भरोसा करोगे, हाँ पंचकर्म मेरे इन दोषों को कम कर सकता है, मेरी व्याधि को ठीक कर सकता है, तब उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। कहते हैं ना कि डॉक्टर पे विश्वास करो, तो उसी तरह से आपको भी विश्वास करना है। व्याधि के त्रिविध हेतु में प्रज्ञा अपराध नामक हेतु का संबंध है। मन से है, जो 3 व्याधि होती है ना हमारे पास, तो उनमें से जो त्रिविध हेतु है उसमें जो प्रज्ञा अपराध है उसमें का भी जो संबंध है वो मन से है। त्रिविध हेतु को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं इसको नाम बता देता हूँ कि 3 त्रिविध हेतु क्या होते हैं हमारे पास? आसात्म इंद्रिय संयोग और प्रज्ञापराध और काल परिणाम, ये त्रिविध हेतु होते हैं। और जिनमें जो प्रज्ञापराध होता है उसका संबंध मन से होता है।